नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आपका मन खराब ना हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे का स्याह सच रिश्ते को तार तार कर रहा है, समाज को परेशान कर रहा है। दरअसल इन तस्वीरों के पीछे खून से लथपथ एक शख्स अपनी आप बीती सुना रहा है। आप बीती सुनने से पहले जान लीजिए कि मामला है कहां का। तो सुनिए, बड़ा अजीब और हैरान करने वाला ये मामला अलवर से सामने आया है, जहां पिता पुत्र छोटी सी बात पर एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। विवाद इतना बढ़ा कि पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार डाला। जी हां, बहरोड कस्बे के साई नगर में सोमवार रात आपसी कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। इस संघर्ष के दौरान एक रिटायर्ड फौजी ने धारदार हथियार से अपने बेटे और पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बेटा और पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये परिवार साई नगर में रहता है और सोमवार की रात किसी बात पर इनके बीच बहस हो गई, जिसके बाद रिटायर्ड फौजी ने कुल्हाड़ी से अपने दोनों बेटों और पत्नी पर हमला कर दिया। कोटा में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इतना कि वे किसी भी वारदात को अंजाम देकर साफ निकल जा रहे हैं। लेकिन इस बार अपराधियों ने जो किया उससे कोचिंग सिटी में मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार अपराधियों ने सब्जी मंडी में व्यापारी पर एसिड अटैक का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी की किस्मत ने उसे बचा लिया। एसिड अटैक में दुकान के बाहर टंगी टी शर्ट जल गई, जबकि व्यापारी बाल बाल बच गया। इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है और उन सब ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है। होलसेल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पंकज बागड़ी और सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन दुआ ने बताया कि राजेश रामनानी पर शाम 6 बजे के लगभग किसी ने एसिड फेंका, जो दुकान के बाहर लगाई गई टी शर्ट पर जा गिरा, जिससे टी शर्ट जलने लगी। बदबू आने पर व्यापारी ने बाहर आकर देखा तो कपड़े जल रहे थे। उसने आग बुझाई, आसपास से जानकारी ली तो कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दी। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर अपराधियों का इतना बोलबाला हो चुका है कि आप देखिए ऐसी स्थिति है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले उनमें ना कोई डर है ना कोई खौफ है। हम इसके बारे में प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सबको कई बार निवेदन करते आए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक और एसएचओ समेत 14 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। पंजाब पुलिस के खिलाफ ये एफआईआर कोटा में दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस पर एक युवक की किडनैपिंग का आरोप लगाया गया है। दरअसल पंजाब पुलिस अफीम केस में एक युवक को कोटा से उठाकर ले गई थी और उसकी गिरफ्तारी होशियारपुर में दिखाई, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए युवक के परिवार वालों ने कोटा में पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके बेटे का अपहरण कर उसे ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाया गया है। बूंदी निवासी निर्मल सिंह ने कुन्हाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा कि उनके बेटे हरनूर सिंह का अपहरण कर पंजाब ले जाया गया और झूठे केस में उसे फंसाया गया। पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी होशियारपुर में दिखाई है। राजधानी जयपुर के सदर इलाके में सोमवार रात एक युवक की सरिये से पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात हसनपुरा में 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास नंदीश्वर महादेव की बगीचे में हुई। मंगलवार सुबह उस युवक का लहूलुहान शव मिला। वहीं मंदिर परिसर के बाहर एक बेंच पर दूसरा व्यक्ति घायल हालत में अचेत मिला है। उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। वारदात का पता चलने पर सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त पप्पू सैनी के रूप में की है। वहीं घायल व्यक्ति का नाम मान सिंह बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पप्पू सिंह और मान सिंह दोनों नशे के आदी हैं। हो सकता है कि नशे के हालत में ही उनकी किसी से लड़ाई हुई हो।
और फिर उनकी पिटाई कर दी गई हो। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही सदर इलाके में एक सिरफिरे पड़ोसी युवक ने पड़ोस में कमरे में सो रहे 2 भाई बहन की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो खुद थाने पहुंच गया था। घर में पड़े पत्थर अपराधियों का दुस्साहस बयान कर रहे हैं। कानून का खत्म होता इकबाल बयान कर रहे। तस्वीरें चूरू के सादुलपुर की हैं, जहां रुपए नहीं देने पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक जब वो घर में था तो मोहल्ले के ही 12 लोग लाठी सरिया लेकर घर में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। इसके अलावा घर में बाहर से पत्थरबाजी भी की गई, जिससे 3 लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि घटना के समय घर में मौजूद बच्चे बाल बच गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पहले भी थाने में शिकायत दी जा चुकी है, कोर्ट से पाबंद भी किया जा चुका है, मगर इसके बाद भी आरोपियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। पूरे घर आके मेरा बैठा था, मेरा आकर ये गल्ला से आके अब्दुल रहमान और वो तालिब और आरिफीक ये 3-4 आदमी, ये 15-20 आदमी आके मेरे साथ हाथापाई करके मेरा सरिया मारे, मैं आगे उड़े। अलवर में एक युवक ने अपनी बेवकूफी का परिचय देते हुए रेलवे ओवरब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। छलांग के बाद युवक सीधे बिजली के तारों से टकराया। युवक के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया और पैर जल गया। 2500 केवी की बिजली की लाइन से टकराने के बाद झुलसे युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन आरपीएफ थाने के पास ओवरब्रिज से सोमवार रात एक युवक फिल्मी स्टाइल में नीचे रेलवे ट्रैक पर कूद रहा था। तभी ओवरब्रिज के नीचे से जा रही 25,000 केवी बिजली की लाइन से वो टकरा गया। इससे युवक के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया और एक पैर जल गया। मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक पर पड़े युवक को उठाकर राजीव गांधी अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंदर वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद युवक के परिजनों को जीआरपी थाना पुलिस ने सूचना दी। फिलहाल होश में नहीं आने के चलते युवक के बयान नहीं हो पाए हैं। उसके होश में आने के बाद पुलिस पता लगाएगी कि युवक स्टंट कर रहा था या फिर उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के कसाई मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच सोमवार रात विवाद हो गया। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव होने लगा। उसके बाद पत्थर के साथ कांच की खाली बोतलें फेंकी गईं, फिर लाठियां भी निकल आईं। भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 को अस्पताल ले जाया गया। भिड़ंत से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। घटना के दौरान फायरिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस अतिरिक्त जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में 2013 से एक मामला चल रहा था, जिसमें सोमवार को फैसला आया और कुछ लोग मामले से बरी हुए, जिसके बाद ये लोग डीजे बजाकर जश्न मना रहे थे। उसी को लेकर ये मारपीट हुई। घटना के दौरान कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। सूचना मिलते ही एसपी श्याम सिंह, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया है। राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर कमिश्नरेट के तुंगा पुलिस थाने में एक एएसआई छाजूलाल शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई मंगलवार दोपहर को एडिशनल एसपी वंदना भाटी के सुपरविजन में की। रिश्वत की रकम तुंगा थाने में दर्ज एक मुकदमे में राहत देने के नाम पर ली गई थी। वंदना भाटी ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके खिलाफ तुंगा थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी एएसआई छाजूलाल शर्मा राहत देने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। वो ये रकम अपने दलाल दीपक सिंह के मार्फत लेने का दबाव बना रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसके बाद मंगलवार को ट्रैप किया गया, जिसमें परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एएसआई छाजूलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया।
उसके कब्जे से 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी की टीम ने छाजूलाल शर्मा के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया। 12 शहर से गुजर रहे NH 27 पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 13 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। शहर के नजदीक निर्माणाधीन जैन तीर्थ के सामने यह भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ से गुजरने वाले लोग हादसे का मंजर देख सिहर गए। मिली जानकारी के मुताबिक मीणा समाज की शादी में शामिल होने गए सभी लोग शादी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बैंगना बैंगनी के रास्ते से होते हुए अंता थाना क्षेत्र के हनुवत खेड़ा लौट रहे थे। तभी जैन तीर्थ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को अवैध गट से पेट्रोल पंप की तरफ ले जाने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बीच सड़क पर अचानक धीरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के भीतर मौजूद लोग दूर दूर जा गिरे। बीच सड़क पर धूं धूं कर जलती बस और आसमान में उठते धुएं का काला गुबार। तस्वीरें उदयपुर की हैं। अंबेरी इलाके में सवारियों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल से राजस्थान आ रही एक निजी बस में मंगलवार सुबह आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बस में सवार यात्रियों के मुताबिक पशुपति टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी की बस नेपाल से उदयपुर आ रही थी। पूरी बस में यात्री सवार थे। अचानक उदयपुर शहर के पास अंबेरी में हाईवे पर बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। चलती बस में आग लगने से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने राहत और बचाव कार्य करते हुए बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और लपटों पर काबू पा लिया। जोधपुर शहर के कालीबेरी खनन क्षेत्र में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये सभी बच्चे पाक विस्थापित कॉलोनी में रहते थे और सोमवार दोपहर से ही गायब थे। जानकारी के मुताबिक कालीबेरी चौपड़ के पास स्थित भील बस्ती में रहने वाले गोविंद भील और रमेश भील के बेटे सोमवार दोपहर को घर से निकले थे। देर शाम तक उनके वापस घर नहीं लौटने पर उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। मंगलवार सुबह किसी ने सूचना दी कि खनन क्षेत्र में पानी में कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हैं और एक शॉल भी नजर आ रहा है, जिसके बाद सूरसागर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचित किया। इसके बाद गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें पूनम चंद, युवराज, टीकम और गोपाल शामिल हैं। आज सुबह की बात है। सब सुबह 6 बजे कपड़े पड़े थे यहाँ, तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब यहाँ के कुछ बच्चों के कोई कपड़े पड़े हैं। तो मैंने पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवाया और स्थानीय लोगों को भी अवगत करवाया, जिनमें 4 बच्चों मृत पाए गए। यहाँ डूबने से मौत हो गई उनकी। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। देखते ही देखते अतिक्रमण से जमीन आजाद करवा ली गई। तस्वीरें अजमेर की हैं। यहाँ पर सावर थाना इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध रूप से बनी पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार नापाखेड़ा गांव में सरकारी भवनों के लिए आरक्षित जमीन पर शराब का ठेका चलाने के लिए अवैध रूप से पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया। अतिक्रमण के मामले की शिकायत पर पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी से पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त करवा दिया। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर शराब की दुकान चलाई जा रही थी। माननीय तहसीलदार साहब जी की सूचना पर मौके पर मैं जाब्ते के पहुंचकर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया।
राजस्थान में गुरुजी का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पिछले 20 साल से अपनी तबादला पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। सूबे की सत्ता में रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने राजस्थान के चुनाव में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर जमकर सियासत की, वोट बटोरे, मगर पॉलिसी आज तक लागू नहीं हो पाई। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों से आवेदन तो ले लिए गए, मगर तबादले कब होंगे ये कोई नहीं जानता। और बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार तबादला नीति लेकर आएंगे। अगर बात करें विगत 2 दशकों की, कोई कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सरकारें यही कहती है कि हम तबादला नीति लेकर आएंगे। करीब 2 दशक गुजर चुके हैं, उसके बाद भी यह तबादला नीति लागू नहीं हुई है। मसले पर बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी गहलोत सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के 3-4 प्रांतों से तमिलनाडु स्टडी करके हमने बनाई थी। सरकार चाहे तो उसको भी लागू कर सकती है, चाहे उसमें कुछ और बदल करनी है तो बदल करके लागू कर सकती है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं लगती। बीजेपी के कद्दावर नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा सहित दूसरे पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मंत्री के पुत्र पर बलात्कार और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वहां पुलिस कोई गंभीर एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस नोएडा में डेरा डाले बैठी है। मंत्री का पुत्र जिस पर गंभीर आरोप लगे और जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी है वो ऐसे बेतुके बयान देते हैं। पत्रकार अमन चोपड़ा जी को वहां गिरफ्तार करने के लिए नोएडा तक है, राजस्थान की सरकार पहुंच गई है। यदि पत्रकारों को बाध्य करेंगे, आम व्यक्ति को परेशान करेंगे, प्रशासन बिल्कुल शिथिल रहेगा और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक देखती रहेगी, तो हालत जो गंभीर बने हुए है। और राजस्थान की जो एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था, एक पहचान थी पूरे देश और प्रदेश में नहीं विश्व में थी, वो धीरे धीरे राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का जो कल्चर है वो पिछले कार्यकालों में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान नहीं और कहीं खड़े हैं। गौरतलब है कि न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में दर्ज हुए धार्मिक हिंसा के केस में राजस्थान पुलिस ने नोएडा में डेरा डाल रखा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें कोटा की हैं। ज्यादातर कॉलोनियों में चंबल के पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल से पानी की टंकी भी बनी हुई है, इसके बावजूद पाइपलाइन नहीं डाली गई। स्थानीय लोगों ने कई बार जिम्मेदारों को अवगत भी करवाया, लेकिन हल नहीं निकला। इसके बाद मंगलवार को सैकड़ों की तादाद में जमा हुई महिलाओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जलदाय विभाग के दफ्तर पर मटके फोड़ते हुए नारेबाजी की और विभाग के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। पीड़ित है ये 50 साल पुरानी कॉलोनी में आज तक जब कोटा से 20 किलोमीटर दूर शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। पूनम कॉलोनी वार्ड नंबर 43 के चारों तरफ से जलदाय विभाग की पाइपलाइन चारों तरफ घूम रही है, बीच का हिस्सा छोड़ा हुआ है। ये मैं कहूँगी कि राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ये क्षेत्र छूटा हुआ है। अभी तेज गर्मी का दौर है, समुद्री तटों से मानसून बनने की खबरें भी सामने आने लगी हैं, लेकिन निगम को मानसून की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मानसून से पहले जहां निगम को अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू कर देना चाहिए था, वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा। जयपुर में करीब 1000 छोटे बड़े नाले हैं, जिनमें अभी भी कचरा अटा पड़ा है। शहर में जगह जगह बरसाती नाले कचरे और गंदगी से भरे हुए हैं। जयपुर शहर के हेरिटेज और ग्रेटर निगम में नालों की सफाई नहीं होने से इसमें कचरा और गाद जमा है। कई जगह पर लोग गंदी गलियों की सफाई न होने की वजह से परेशान हैं, तो कई जगह पर नालों की सफाई नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन निगम बेपरवाह है। ये नाले सफाई नहीं होते हैं तो भर जाती है, छोटी पुलिया है, पानी घोटता नहीं है, रोड के ऊपर से पानी आ जाता। पानी इतना भी आ जाता है तो पब्लिक कितनी परेशानी हो जाती है कि कहने से हद नहीं।
पब्लिक इधर से आना जाना बंद कर देता है। अब ये नाला जो है पूरी कचरा से जाम हो रखा है। अभी 3 साल 4 साल पहले नाला को सप्लाई हुई थी, 3 साल से नाला बिल्कुल सफाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल जंगल बना हुआ है नाला। ये सब पब्लिक लोग कितना बार शिकायत भी किया और देखो ना सफाई है क्या कहीं नाले में। यहाँ हम देखो कहीं जानवर डाला हुआ है, कहीं कुत्ते डाला हुआ है, सब बदबू आता है, गंदगी फैल रहा है। सफाई कहीं नहीं देख रहे हो आप। यहाँ हम देखो कहीं सफाई है नाले की। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ गरीब के घर में आज भी फूटी रकाबी है। प्रतापगढ़ के कामगार आज अगर अपने हक के लिए लामबंद होने लगे हैं तो इसकी बड़ी ठोस वजह है तेंदुपत्ता, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, जिस पर आबादी का एक बड़ा तबका निर्भर है। उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। यहाँ पर लोगों को एक रोजगार के रूप में पत्ते जंगल में से ला के पूरा दिन उसको इकट्ठे गड्डियाँ बना के 100 गड्डियों के सिर्फ 100 रुपये दिए जा रहे हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा ही लग रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये आदिवासी समाज के साथ में कहीं ना कहीं हनन हो रहा है थोड़ा। अपनी आजीविका तेंदुपत्ते से चलाने वाले आदिवासी समुदाय के लोग अब तेंदुपत्ता संग्रहण की मजदूरी कम मिलने से नाराज हैं। दिन भर कड़ी धूप में मेहनत कर तेंदुपत्ते का संग्रहण करने के बाद भी ठेकेदार इन्हें 100 पत्तों की थैली बनाने पर 100 रुपए मजदूरी देता है। हमारे जो ये जंगल में पत्ते तोड़ते हैं इसका पैसा 100 गड्डी बांधते उसका 100 रुपये दे रहे हैं। और गए साल तो फिर 2 गड्डी कम की थी। और इस साल कोई रेट सुन रहे हम कि 150 रुपये है, लेकिन हमारा रेट कम दे रहे हैं। शौक बड़ी चीज है, लेकिन कभी कभी ये शौक जुनून बन जाता है। जुनून ऐसा कि उस शौक को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले सुनील सेन भी ऐसे ही एक शख्स हैं। पेशे से नाई है, लेकिन करेंसी का कलेक्शन ऐसा कि आंखें चौंधिया जाएं। सुनील ने पिछले 20 सालों से विभिन्न देशों की करेंसी जमा की है। फिलहाल सुनील के पास 100 देशों के सिक्के और देश विदेश के नोट समेत भारतीय करेंसी के 786 सीरीज के हर नोट हैं। सुनील के खजाने में पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी, जयपुर के राजा सवाई मान सिंह के शासन में जारी सिक्के और पुराने जमाने की अशरफियां भी शामिल हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। यह डायलॉग सुनकर सुनील ने अब तक 100 देशों की करेंसी जुटा ली। शोले में जो सिक्का उछाला गया, उस सिक्के के अलावा इतने ही पुराने सिक्के जुटा लिए। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 786 नंबर का बिल्ला लगाया तो उसने 786 नंबर के नोट जुटाने शुरू कर दिए। मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद मेरे पापा, उसके बाद उनको देखते हुए मैं, और फिर न्यूज़पेपर और सिक्के, नोट, रेलवे टिकट, डाक टिकट और रोडवेज जो बसें होती हैं उनकी भी टिकटें काफ़ी इकट्ठी की है। न महंगी कार, न सजी हुई बग्घी, ट्रैक्टर चलाकर दूल्हा पहुंचा दुल्हन के घर। तस्वीरें दौसा की हैं। दूल्हे की अनोखी पहल की एक खास वजह है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन के रूप में देखी जा रही ईस्टर्न राजस्थान कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस परियोजना के लिए पूर्वी राजस्थान के जिलों में अलग अलग अंदाज में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सोमवार रात भी दौसा जिले में ERCP की जागरूकता के लिए एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। दौसा जिले के सोनड़ गांव से दूल्हा रवि सोनड़ ट्रैक्टर में सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए सिंदोली गांव के लिए रवाना हुआ। इस दौरान पूरी बारात ट्रैक्टरों में ही सवार होकर गई। दूल्हा रवि सोनड़ भी ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आया। जयपुर रेलवे स्टेशन का दबाव कम करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर खातीपुरा रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है और आने वाले 2 महीनों में ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से काम करने लगेगा। जयपुर पर हॉल्ट करने वाली रेलों का डायवर्जन अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर ही होगा। अगर स्टेशन डेवलपमेंट गांधीनगर जयपुर की बात करें तो
इसमें बहुत ऐसे कार्य होने वाले हैं जो कि हम एयरपोर्ट पे जो हम देखते हैं, तो उस स्तर की सुविधाएं और अवसंरचना का विकास होगा। ये जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की पहचान पूरे देश में इसलिए भी है कि ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर सभी महिला रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन को संभालती हैं, और इसके साथ साथ ही ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है जिसमें जीरो एनर्जी काम करेगी। जीरो एनर्जी से मतलब ये है कि यहाँ पर बड़े सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, और जब ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होगी तो उस ऊर्जा को संरक्षित किया जाएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।